हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 2 में इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला, नाइदर यू। अब यहाँ ये शब्द नाइदर का उच्चारण नीदर भी होता है। ज़्यादातर अमेरिकन्स नाइदर को नीदर की तरह उच्चारण करते हैं। नाइदर या नीदर दोनों ठीक है, कोई भी उच्चारण किया जा सकता है। नाइदर यू नॉर आई एम रिच। इसकी हिंदी, न तुम धनी हो न मैं धनी हूँ। मतलब दोनों में से कोई नहीं धनी है। जब दोनों में से कोई नहीं को दिखाना होता है तो नाइदर का प्रयोग होता है। नाइदर यू नॉर आई एम रिच। न तुम धनी हो न मैं धनी हूँ। दोनों में से कोई नहीं धनी है। नेक्स्ट, आइदर। आइदर का उच्चारण ईदर भी होता है। ज़्यादातर अमेरिकन्स आइदर को ईदर की तरह उच्चारण करते हैं। दोनों ठीक है, आइदर या ईदर। अब यहाँ देखें, आइदर दो में से कोई एक के लिए प्रयोग होता है। दो में से कोई एक को दिखाने के लिए आइदर का प्रयोग होता है। आइदर यू और आइदर यू गो और आई गो। आइदर यू गो और आई गो। या तुम जाओ या मैं जाता हूँ। मतलब दोनों में से कोई एक को जाना है। Either you go or I go। या तुम जाओ या मैं जाता हूँ। दोनों में से कोई एक को जाना है, इसके लिए आइदर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, he has two sons। अब दो हो गया, दो के लिए आइदर का प्रयोग, दो में से कोई एक आइदर का। he has two sons। उनके दो लड़के हैं। आइदर ऑफ देम, मतलब इन दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ देम कहें या आइदर ऑफ द टू, दोनों में से किसी तरह से कहा जा सकता है। आइदर ऑफ देम और आइदर ऑफ द टू विल कम। उनके दो लड़के हैं, उनमें से कोई एक आएगा। मतलब दो में से कोई एक, तो आइदर का प्रयोग हुआ। ही हैज टू सन्स, आइदर ऑफ देम या आइदर ऑफ द टू विल कम। उनके दो लड़के हैं, उनमें से कोई एक आएगा। दो में से कोई एक, तो आइदर का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, he has three sons। अब दो से ज्यादा, तीन या तीन से अधिक, चार पांच छह जितना भी हो, तीन या तीन से अधिक होगा तो उनमें से एक दिखाने के लिए anyone का प्रयोग होता है। he has three sons, any one of them will come। उनके तीन लड़के हैं, उनमें से कोई एक आएगा। तीन या तीन से अधिक में से कोई एक को दिखाना है तो anyone का प्रयोग होता है। दो में से कोई एक आइदर, तीन या तीन में से कोई एक तो anyone का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखें, अब दो का फिर आ रहा है, आइदर यू और आई एम लाइंग। या तुम झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोनों में से कोई एक आदमी तो बोल रहा है झूठ। इसको दिखाने के लिए दो में से कोई एक, ईदर यू और आई एम लाइंग। या तुम झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोनों में से कोई एक आइदर। नेक्स्ट, अब दोनों में से कोई नहीं होगा तो नाइदर का। नीदर यू नॉर आई एम लाइंग। न तुम झूठ बोल रहे हो न मैं झूठ बोल रहा हूँ। नाइदर यू नॉर आई एम लाइंग। न तुम झूठ बोल रहे हो न मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है तो नाइदर का प्रयोग आ गया। अब फिर देखें, दो में से कोई एक तो ईदर का प्रयोग या आइदर कहें, जो भी कहें। आइदर यू और आई एम रॉन्ग। या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूं। दोनों में से कोई एक गलत है। आइदर यू और आई एम रॉन्ग। या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूं। अब देखिए, दो में से कोई नहीं, नीदर यू नॉर आई एम रॉन्ग। ना तो तुम गलत हो ना तो मैं गलत हूं। मतलब दोनों में से कोई गलत नहीं है। नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग। ना तो तुम गलत हो ना तो मैं गलत हूं। दोनों में से कोई नहीं गलत है। इस बात को नाइदर से दिखाया गया है। नेक्स्ट, हैज नीदर राम
अब सब्जेक्ट के आगे जब ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो वो सेंटेंस प्रश्न में, क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। हैज नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स टू बी ब्लेम्ड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या न राम को और न उनके दोस्तों को दोषी ठहराया जाना है? क्या न राम को दोषी ठहराया जाना है और न उनके दोस्तों को दोषी ठहराया जाना है? हैज नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स टू बी ब्लेम्ड। क्या न राम को और न तो उनके दोस्तों को दोषी ठहराया जाना है? क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट से पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब नेक्स्ट देखें, वेर यू और सी देयर, ये भी सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, ये भी क्वेश्चन बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वेर यू और सी देयर, क्या तुम वहां थे, मतलब वेर यू देयर या वह वहां थी, है ना, वाज सी देयर, है ना। अब दोनों कंबाइंड करके एक में बना दिया गया है, एक सेंटेंस। वेर यू और सी देयर, क्या तुम वहां थी, क्या तुम वहां थे। वेर यू और सी देयर का मतलब क्या तुम वहां थे या वह वहां थी, क्वेश्चन के रूप में, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां कुछ बातें ध्यान में रख लें, पॉइंट्स टू नोट। पहला पॉइंट, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दिखाता है। दो में से कोई नहीं हो तो नाइदर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक को दिखाता है। दो में से कोई एक है तो आइदर का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट, तीन या तीन से अधिक में से कोई एक को दिखाना हो तो एनीवन का प्रयोग होता है। तीन या तीन में से, तीन से अधिक, चार पाँच छः जितना भी हो, तीन या तीन से अधिक को में से एक को दिखाना हो तो एनीवन का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट, जब नाइदर नॉर या आइदर और या सिर्फ और के द्वारा दो सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है, दो सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब, उस अवस्था में ऑक्सिलरी वर्ब अपने से नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जो नज़दीक का सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आता है। जैसे देख लें यहाँ, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें दो सब्जेक्ट है, एक राम है, एक दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब अब इसके अनुसार आएगा तो हैव होना चाहिए। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार हैज, किसके अनुसार आएगा तो क्या होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब से जो नज़दीक सब्जेक्ट है, कौन है, राम नज़दीक है, ये तो दूर हो गया, हिज फ्रेंड्स दूर है, ये नज़दीक है, इसीलिए इसके अनुसार ये आया हैज, है ना। इसी तरीके से इस सेंटेंस में भी वेर यू, यहाँ एक सब्जेक्ट हुआ यू, दूसरा सब्जेक्ट सी भी है, सी अगर होगा तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये वेर आया, क्यों आया, क्योंकि इसके ये ऑक्सिलरी वर्ब के नज़दीक यू है, इसलिए यू के अनुसार वेर आया, है ना। दूर वाले के अनुसार नहीं आता है, जो नज़दीक में सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ये ऑक्सिलरी वर्ब आता है। इसी बात को यहाँ रखा गया है ना, कि जब नीदर नॉर या ईदर और या सिर्फ और के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, जैसे है ना, जैसे इसमें भी और के द्वारा जोड़ा गया तो यहाँ नज़दीक वाले के अनुसार है, जोड़ा जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब अपने से नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इससे नज़दीक ये आ गया यू, तो यू के लिए वेर आ गया, राम के लिए हैज़ आ गया, है ना। इस तरह से होता है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।